सो हेलो गाइस, जैसा कि आप मुझे जानते होंगे, मैं आपका वैभव ऑन लाइव। तो आज के पॉडकास्ट में हमारे संग एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें बिहार बोर्ड के लगभग हर छात्र जानते होंगे। ये मैथ के बहुत स्पेशलिस्ट टीचर हैं और ये विद्याकुल में पढ़ाते होंगे। तो अभी तक आप जान ही चुके होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मंटू सर की। तो आज के पॉडकास्ट में मंटू सर से कुछ ऐसे सवाल जानने वाले हैं जो कई छात्रों के होते हैं, जो कि उनसे कॉन्टेक्ट ना होने के कारण नहीं पूछ पाते हैं। तो इसलिए आज के पॉडकास्ट में हम मंटू सर को बुलाए हैं और आपके सवाल इनके सामने रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो मंटू सर, जैसा कि अभी आपका क्या हाल चाल है? अरे बढ़िया है, आप बताओ आप कैसे हो। हम बढ़िया हैं। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले, मंटू सर बनने से पहले वाले मंटू सर कैसे थे? यार मंटू सर बनने से पहले मंटू सर वैसे थे जैसे आम बच्चे होते हैं। वही गिल्ली डंडे, वही गांवों की सड़कों पे, वही खेत खलिहानों में घूमने वाले थे, जिनके पास संसाधन की बहुत कमी रहती है। सही बात है। और वो सोचता है यार जीवन में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वहीं से हमारी यात्रा शुरू हुई और हम भी वैसे ही थे। अगर आज आप टीचर नहीं होते तो क्या होते? यार अगर हम टीचर ना होके वैभव, तो हम एक आईएएस अधिकारी के रूप में अपने आप को देखा करते थे जिससे समाज को बदल सके। ये मन में था कि यार समाज को किसी भी तरीके से बदलना है। बट भगवान की इच्छा ये थी कि हमको यहाँ लाके छोड़ा, जिससे कुछ बच्चे जो है ना, कुछ क्या आज हजारों लाखों बच्चे आपके मार्गदर्शन पे चलते हैं। हाँ, तो ये भगवान का बहुत धन्यवाद है कि यार आपने मुझे इस काबिल बनाया। बच्चों का बहुत सपोर्ट रहा है। क्या आपको लगता है कि माता पिता अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा दबाव बनाते हैं पढ़ाई को लेकर? वो ये गंभीर सवाल है यार। ये सवाल का क्वेश्चन की हो तो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि क्या माता पिता बच्चों पे दबाव बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, क्या वो सही है गलत है? यार देखो, माता पिता किसी बच्चों के ऊपर दबाव किसी मजबूरी में बनाते हैं। हाँ। उनका शौक नहीं लगा रहता है कि वो किसी बच्चों को दबाव बना सके। जैसे मान लेते हैं कि कोई बच्चा या कोई लड़की जो है वह उसे संगीत के फील्ड में जानी है, ठीक है, तो वो अगर कहेगी कि मुझे संगीत के फील्ड में जाना है या मुझे बाहर निकलना है घर से, तो माता पिता को खुशी होती है कि चलो मेरी बेटी या मेरा बेटा कुछ अच्छा करना चाहता है, लेकिन वो इस डर से उसे मना करता है कि तू ये मत कर, क्योंकि समाज की नजरिया कुछ अलग है। और इस नजरिए की वजह से यार दबाव बनाते हैं। अब ये भी तो हो सकता है कि मान लीजिए कि माता पिता को लगता हो कि वो चीज़ में कोई करियर ऑप्शन ही नहीं है, जैसे आप कह रहे हैं कि एक करियर ऑप्शन है ही नहीं उसमें, तब ये माता पिता को कुछ हद तक लग सकता है, क्योंकि जब उन्हें जन्म दिया है तो उनको ये इच्छाएं होती है कि हम जो है ना वो हमारा बच्चा ना हो। हाँ, उन्हें ज्ञान ना हो जिसके कारण वो ये दबाव बना सकते हैं। लेकिन मेन रीजन होती है समाज। और जो समाज को अनदेखा करता है वो आगे बढ़ता है। जैसे आज आप अपने आप को देखो, मुझे देखो, किसी को भी देखो, तो आज उस जगह पे है। तो ये हम कह नहीं सकते यार हमारा माता पिता ही दबाव बनाता है, लेकिन फ्रीडम होना चाहिए। माता पिता को इस चीज़ को समझना चाहिए। सही बात है। तो जैसे कि कई बच्चे का मार्क्स कम आता है तो उसको लेके बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बनाया जाता है, तो क्या बच्चों का औकात उसका मार्क्स ही तय करता है? नहीं यार देखो, एक सर्टिफिकेट और एक मार्क्स, एक पेपर थोड़ी ना किसी के भविष्य को तय कर सकता है। नहीं, मुझे देखो, मैं कोई ऑप्शन न था तो मैं आज भी बता रहा हूँ, मैं पॉलिटेक्निक का परीक्षा दिया था। पॉलिटेक्निक पढ़ने में ठीक ठाक था, ऐसा कुछ ना था कि ना निकलेगा। तो मेरे से खुद की पॉलिटेक्निक की परीक्षाएं नहीं निकली। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे जीवन में कुछ नहीं कर सकता था, मेरे को पढ़ने नहीं आता था। तो इसका मतलब ये नहीं कि यार पेपर आया, मार्क्स, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिसका मार्क्स जो है वो कम आता है बोर्ड एग्जाम में। हाँ। वो किसी भी कारण से कम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाई नहीं किया हो, पढ़े बच्चों का भी मार्क्स कम हो जाता है, लेकिन प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए लगातार। आज के डेट में बच्चे पढ़ाई को लेकर बहुत तनाव में रहते हैं, जबकि पहले सुविधाएं कम थी तो पहले के लोग इतने तनाव में नहीं होते थे। ऐसा क्यों? यही तो दिक्कत है बच्चे, ये वैभव, दिक्कत तो यही है। दिक्कत यही है कि यार पहले सुविधा नहीं थी तो इंसान मेहनत करता था। आज सुविधाएं तो मेहनत नहीं कर पाता। जैसे मान लीजिए मेरे अगर पिताजी अगर एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते, पैसा उनके पास होता, तो मेहनत करने की क्या जरूरत होती?
सीधी सी बात है। सीधी सी बात है। अगर मेरे गार्जियंस मेरे को फोन, मेरे को लैपटॉप, मेरे को सारी चीजें सुख सुविधाएं दे देते तो मेरे को जाने में मुझे लगेगा यार 20 यार मुझे नौकरी के मिल रहे, मैं क्यों जाऊं क्यों जाओ, यहाँ 1 लाख का यहीं पड़ा हुआ है। 1 लाख कैसे पड़ा हुआ है। सही बात तो है। यार ये जो है ना बाधा है। बाधा है। तो मैं माता पिता से सजेशन देना चाहूंगा कि यार अपने बच्चों को जो है, हाँ तो कुछ बच्चे कहेंगे यार आप माता पिता को कह रहे हैं छीन मार लो। छीन मार लो। उन्हें लिमिटेड चीजें दो, लिमिटेड चीज। पैसा लिमिटेड में दो, सारी चीज, अपने दुख उससे हमेशा बताते रहो। भले आपके अंदर खुशी है या फिर अच्छा कर रहे हो, फिर भी उसे बताओ कि मेरे को परेशानी है, और आपने जो संघर्ष किया उस संघर्ष को याद दिलाओ, ताकि वो समाज को, अपने आप को, अपने परिवार को बदल सके, क्योंकि जीना उसको है। अगर मान लीजिए कल को कोई स्टूडेंट आपका आया और बोल रहा है कि सर अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मतलब कोई भी फील्ड हो, पढ़ाई से रिलेटेड या किसी चीज़ को, तो आपको किस तरीके से उसको मोटिवेट कीजिएगा, क्या कहिए? मैं कहूँगा छोड़ दो। छोड़ दो। अगर कह रहा है कि मेरे से पढ़ाई नहीं हो पाएगा, मैं कहूँगा छोड़ दो। ऐसा इसलिए कहूँगा क्योंकि उसकी रुचि नहीं है तो वो बेहतर कर ही नहीं सकता है। नहीं हो उससे ये जानने की कोशिश करेंगे तुम्हारा रुचि किसमें है। किसमें है? जिसमें कहेगा रुचि, मैं कहूँगा उसे कर दो। मैं ये कभी नहीं कहूँगा यार कि तू मेरे दबाव में, तू कर, तेरे से हो जाएगा। हो जाएगा। ये अगर वो थोड़ी देखो, एक इंसान या कोई व्यक्ति, हम हो या कोई हो, वो अपनी शक्ति को अपना खुद जानता है। एक हनुमान जी थे तो उनको शक्तियों को याद दिलाना पड़ता याद था। दिलाना पड़ा था। ठीक है, सही बात तो है। कभी कभी शक्तियों को याद उनको दिलाना भी पड़ता श्राप है। मिला था ना, वो ऐसे अगर नहीं मिला होता तो उनको भी याद नहीं दिलाना हाँ, पड़ता। तो ये शक्तियां हम खुद जानते हैं यार, मेरे से क्या हो सकता है। मैं अगर मान लो मेरे को माइक पकड़नी है, मुझे स्टेज पे डालनी है, तो मुझे पता है यार कि मैं बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा। सही ये मैं सी खुद बात जानता हूँ। है। लेकिन हम क्या, लेकिन एक चीज में बच्चों में बहुत गलती होती है। जब भी उसका मार्क्स कम आता है ना, कोई पूछता है ना, तो उसमें एक सबसे बड़ी कमी होती है कि वो बहाना बनाता है। वो बहाना इसलिए बनाता है, कहता है कि यार ये चीज हो गया था ना, तो इसलिए मेरा मार्क्स कम आया है। नहीं, हम तुम ये स्वीकार करो कि तूने गलती किया था। जैसे अगर आप जा रहे हो, संजोगवश आपका, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, दुर्घटना हो रहा है, भले ही गलती किसी दूसरे में है, लेकिन आप नहीं गए होते तो दुर्घटना नहीं हुई होती। नहीं होती, वो भी बचता, आप भी बचते। आप भी बचते। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पूरी तरीके से आप उसको गलती ठहरा दोगे। नहीं, गलती तो आप में भी थी, हमें भी थी। सीधी सी बात है। सीधी सी बात है। तो आप अपने आप को यदि बचोगे तो फिर वही गलती करोगे दोबारा। तो ये गलती मानो कि शायद हम उसके रास्ते में नहीं आए होते, हम ही साइड हो जाते हैं। पढ़ाई के दबाव की वजह से कई बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं, उसके ऊपर क्या कहेंगे? हाँ, ये चीजें माता पिता को सोचना चाहिए। बच्चों से फ्रीडम में खुल करके उसके पूछना चाहिए, अपना सजेशन उसे देना चाहिए, लेकिन दबाव बनाना ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। और जो बच्चे इस चीज़ को करते हैं ना, तो उन्हें खुल के कहना चाहिए, भाई उन्हें जीने की आज़ादी है, भगवान ने उनको जीवन दिया है। तो अगर माता पिता कह रहे हैं कि तू ये बन, तो क्यों भाई मेरे को ना हो रहा है तो मैं क्या करूँगा? मैं नहीं कर पाऊंगा वो, मैं उससे बेटर कुछ कर सकता हूँ, बट अगर वो नहीं करने देंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? रियलिटी सीधी बात है। मैं खुद सोशल मीडिया पे आज ट्राई कर रहा हूँ, तो ऐसा है कि मेरे फैमिली में आसपास के लोगों को लगता है कि ये सबसे वर्स्ट चीज़ है, जो कि मुझे पता है कि वर्स्ट नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैं उससे बेटर, पढ़ाई से बेटर इसमें कर सकता हूँ, तो मैं कर रहा हूँ। लेकिन ये हुआ कि नहीं, तू ये ना कर, मुझे उसके लिए घर में बंद कर दिया जाए कि तू ना कर, तू बस पढ़। तो अगर मुझे पता है कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगा तो मैं पढ़ लूंगा। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो कि तुमको पता है यार कि तुम क्या कर सकते हो। तो मैं तो वही कहा ना स्टार्टिंग में यार, तो तुमको जो पता है ना आप वही करो, ठीक है? सीधी सी बात। तो सीधी सी बात है यार, जबरदस्ती से कुछ नहीं होना, जबरदस्ती से कुछ ना होने वाला। एक चीज, सबसे बड़ी एक चीज मैं बच्चों को बता देना चाहता हूँ। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड सर्कल में कि मान लो आप, हम, कोई तीसरा है ना, वो बच्चा कहेगा मैं नीट की तैयारी करना चाहता हूँ, वो कहेगा मैं नीट की तैयारी करना चाहता हूँ, ये कहेगा यार तो मैं क्यों नीट की तैयारी ना करूँ, मैं भी नीट की तैयारी करूँगा। मेरे साथ ही घटनाएं हुई है। मेरे साथ में 10वीं में पढ़ाई करता था, तो 10वीं में जब पढ़ाई करता था यार, हमारे सब फ्रेंड सर्कल थे। अब सारे बच्चे ने जेई एडवांस, जेई का तैयारी जो करने के लिए सब बच्चे गए पटना। अब भाई गांव में जब निकलोगे तो तुम्हारे साथ पढ़ता, देखो ये पटना पढ़ रहा है, तू यहीं पे घूम रहा है, यहीं पे घूमो। अब भाई साहब अभी बात सुन करके आपको भी कैसे कि घर के हालात तो वैसे ही हैं, कुछ तो करना सकते हो, फिर भी तो निकलना पड़ा। जब वहां पे देखे, जाकर के देखे यार, कहे कि यार हमों ने लगता है कि हमसे हो पाएगा, और मुझे ये भी लगता है यार इन सबसे भी ना हो पाएगा, इन सबसे भी ना हो पाएगा। तो मैंने कहा यार उनके संग में 5 साल 6 साल 2 साल से हूँ, मैं जानता हूँ क्या कर पाएगा। अब कहीं उसका ईगो हर्ट हो गया तो अलग बात है। तो मैं उसे ना कुछ कहा, मैं खुद चला आया कि भाई मेरे पास एक तो फैमिली ये प्रॉब्लम, उसके बाद हमसे हो भी ना पाएगा, हम नहीं छोड़, हम चुपचाप चले आए। आज तक वो कम से कम 5 साल 6 साल पटना में रहे, लेकिन कुछ ना हुआ। फिर मजबूरन उन्हें फिर जाकर किसी प्राइवेट कॉलेज से जो भी इंजीनियर की डिग्री ले करके आज जो भी है, आज 2 4 6 महीना साल भर, मतलब 1 साल से
मतलब किसी फील्ड में कर रहे हैं। अपना जीवनयापन कर रहे कॉलेज के डिग्री और सरकारी कॉलेज के डिग्री में क्या फर्क होता है? ज़्यादा बहुत अंतर होता है यार, मतलब फिर बहुत अंतर होता है। सरकारी कॉलेज की डिग्री, सरकारी कॉलेज में जो टॉप कॉलेज होती है, सरकारी का मतलब ये सरकारी नहीं जो गैर सरकारी के जैसा काम कर रहा है, मतलब उसमें सुख सुविधाएं चीजें वो हमें ना देखने को मिल रही है। सरकारी जो टॉप यूनिवर्सिटी है, टॉप क्लासेस हैं, टॉप कॉलेज है, उनके जो प्रोफेसर होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, बहुत अनुभवी होते हैं, तो ये अंतर होता है। लेकिन अगर सिर्फ स्कूल की बात कर रहे हो, तो अगर स्कूल की बात कर रहे हो तो इसमें प्राइवेट बेहतर है। प्राइवेट बेहतर है, हर जगह देखने को मिलता है। हर जगह प्राइवेट बेहतर रहता है और कॉलेज सरकारी। अब डिमांड भी ज्यादा इन्हीं दोनों का रहता है अलग अलग फील्ड में। अब इसमें ये नहीं है कि टीचर्स की कमी है, इसमें गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कमी है, और दूसरी चीज है कि हमारे गार्जियंस की कमी है। अभी आप जाके प्राथमिक विद्यालय जाकर के देखो, टीचर्स कब आ रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, 5वीं में चला गया है, सही से नाम लिखने का नहीं आ रहा है, ना गार्जियन पूछ रहा है, ना सरकार पूछ रहा है, ना टीचर से मतलब है। टीचर तो और मतलब ही नहीं, और एक चीज जाना है। अच्छा, टीचर है हम हैं और सरकारी स्कूल में गवर्नमेंट ये कह रहा है, माता पिता ये कह रहे हैं कि टीचर्स आप बच्चों को, मेरे बच्चों को ना मारो, तो मैं क्या करूँगा? टीचर में कैसे कह सकते हो कि आपने अच्छा नहीं पढ़ाया, जब वो उससे डांटेगा, डर ही नहीं लगेगा तो कैसे करेगा? एक हाल ही में वेब सीरीज आया था, ठीक है, जैसे कि कोरिया का वेब सीरीज है टीच यू लेसन, ठीक है। तो उसमें कहानी क्या है कि जैसे कि जो स्टूडेंट्स हैं कोरिया में सख्त है कि आप किसी भी स्टूडेंट को डांट तक नहीं सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उसका मनमानी यूज करने लगे, टीचर्स को पीट देते थे। बिल्कुल। उसके बाद स्कूल के अंदर ड्रग डीलिंग, ये वो, मतलब अलग अलग तरह के गैरकानूनी एक्टिविटीज करने लगे। तो उसके लिए सरकार को दूसरा ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ा जो कि जाके उनको रोक रहा है। तो ये बात है, यही हो रहा है ना। अगर मान लीजिए बच्चे को डर ही नहीं है तो कुछ भी करेगा, वो तो कल को किसी का मर्डर कर देगा, कहेगा मैं नहीं किया हूँ। वही मैं तो कहा, अब ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी, बट ये हुआ और उसकी वजह से इसका कितना गलत इफेक्ट पड़ रहा है इसका आप और हम अंदाजा नहीं लगा रहे हैं। हम जब बाहर पढ़ने गए अपने यहाँ से, तो हमारे यहाँ हुआ क्या कि भाई जैसे बाहर पढ़ने गए, देख रहे हैं यार, जब उसको मन कर रहा है बैग उठा रहा है, क्लास से निकल जाए, टीचर पढ़ा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। ये चीजें हमने अपनी आंखों से देखा और ये चीज हो रहा है। अभी जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे उन्हें नहीं पता होगा, ये चीजें ऐसे ही होती, जिसके कारण बहुत बहुत सारी समस्याएं, बच्चे जहाँ पे पहुंचना चाहते हैं वहाँ पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। और जैसे सोशल मीडिया आज के डेट में, ठीक है, तो कई बच्चे सोशल मीडिया का अच्छा यूज़ भी कर रहे हैं, कई गलत यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहिएगा? कि देखो यार, ये एक ऐसी सवाल है जो कॉमन सी सवाल है, सीधी, और ये कॉमन सी सवाल की जवाब ही अलग अलग तरीके से आप और हम हर को डिफाइन कर सकता है। अब सोशल मीडिया अगर ना होता तो जिस तरीके से हमारे और आपके घर में जो चीजें हम लोग को जानकारी मिल रही है, देश में क्या चल रहा है, वो नहीं मिलता। अगर बच्चों को हम ये कह रहे हैं कि पूरी तरीके से तुम सोशल मीडिया यूज ना करो, तो मुझे लग रहा है कि ये चीजें भी सही नहीं है। अब ये डिपेंड कर रहा है बच्चा पे कि वो क्या यूज कर रहा है, कि वो यूज क्या कर रहा है। ऐसा भी नहीं है कि तुम रील्स ना देखो, तुम रील्स देखो, गाना। मैं तो ये कहता हूँ जब एग्जाम का टाइमिंग आता है, 1-1.5 महीना है, तुम तो वैभव बता रहे थे कि मैंने आपसे पढ़ा है, हाँ, तो पता होना चाहिए कि जब मैं कहता हूँ, ये कहता मैं खूब गाना सुनो, तुमको जो, अगर तुम्हें भोजपुरी गाना पसंद आ रहा है तो भोजपुरी गाना सुनो, भोजपुरी गाना सुन। ऐसे क्या होता है ना कि यार तुम्हारी जो टेंशन कम होता है, सबसे टेंशन हो या फिर जो माइंड का जो फ्रेश है वो तुम्हारा बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। मैं एक हकीकत बताऊँ नहीं, कोई ये पॉडकास्ट अगर पब्लिक होगा तो कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। मेरे घर में टीवी था, लाइट आती थी, ठीक है, एक बार टीवी था, मैं जब पढ़ता था बस वही था यार, बहुत शौक होता था पहले, भर में पैसा हो ना हो यार, वो एक सुविधाएं लगाना पड़ता, ठीक है। तो जब तक लाइट रहती थी, मैं 10वीं की बात कर रहा हूँ, तब तक मैं पढ़ता था, टीवी सामने लगी हुई, और जैसे बंद मैं बंद, आप भी बंद, है ना। ये मेरी है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ यार तुम भी ये तरीका है, अपना अलग अलग तरीका, सबका अलग अलग होता है। तो ये अलग बात है, मनोरंजन की बात है, माइंड फ्रेश होने की बातें हैं कि तुम किस तरीके से किसी चीज को अचीव कर रहे हो यार, ठीक है। और जो AI टूल्स का बच्चा यूज करता है, क्या करता है कि अगर होमवर्क मिला तो AI टूल्स से कंप्लीट करके जमा कर दिए, या फिर कई अच्छा भी यूज करता है कि नहीं समझ आ रहा है तो सवाल बड़ा बढ़िया लेके आओ यार। तूने तो AI टूल वाले अगर यूज करते हो, अगर बच्चा कह रहा है कि देखो AI का यूज करना चाहिए, बिल्कुल मैं खुद कई चीजों के लिए AI का यूज करता हूँ। आजकल 100% लोग AI का यूज कर रहे हैं। मुझे अगर कोई क्वेश्चन फंसता है किसी भी फील्ड का हो, यहाँ तक कि अगर मैं खाना खाने जा रहा हूँ और कुछ नहीं समझ आ रहा है, बनाना है खाना, तो सीधे AI खोल रहा है। बिल्कुल। यूट्यूब पे चाहे रील्स देख रहा हूँ, कोई ऐसा चीज है जिसपे मुझे डाउट है कि ये रियल है कि फेक है, सीधे यहाँ कट किए ChatGPT या परप्लेक्सिटी ऑन हो गया, जो भी है। तो यहाँ पे ये हमें सुविधाएं दे रहा है। अब इसका गलत यूज कर रहे हो यार।
अब गलत यूज के क्या है ना कि आप यूज करो लेकिन गलत तरीके से नहीं करना है। जैसे कोई टीचर्स आपको होमवर्क दिया, अब तूने आया फटाफट डाला उसको आंसर लिखा, टीचर को दिखा दिया। टीचर तो टीचर क्या जाने, टीचर बहुत अच्छा बना है, ये तो एकदम नए तरीके से अच्छे तरीके से यही समझाता है। अब ऐसे ही एक कल परसों मेरे पास रील्स आया था, ठीक है, कि जैसे कि कोई बच्चे को हॉलीडे होमवर्क मिला, अभी गर्मी छुट्टी चल रही थी, तो वो एआई से अपना होमवर्क बनवाया। तो एआई को मतलब जो है कि इमेज साफ नहीं आया था एक क्वेश्चन का, ठीक है, तो वो बोला है कि इसका इमेज आप दूसरा इमेज दीजिए क्लियर करके। वो बेचारा आंसर जो दिया है वो भी नहीं पढ़ा और डायरेक्ट लिख के ला दिया है। अब यही है, यूज करो तो ऐसे करो, कम से कम पकड़े तो ना जाओ। हाँ। वो ऐसे कर रहा है कि पकड़ा भी गया, तो फिर वो तो गलत बात है। कोई भी काम कीजिए तो ऐसे कीजिए, इतने सफाई से कीजिए कि अगर गलत कर भी रहे हैं तो पकड़े ना जाए। सीधी सी बात कि सफाई से कीजिए। मान लीजिए अगर पकड़े गए तब तो दोनों गया, तो अगर करना ही तो सफाई से करो या तो मत करो। अगर स्कूल टीचर्स और एजुकेशन क्रिएटर्स जो ऑनलाइन पे, उनके बीच विवाद हो तो क्या मतलब किस तरह का विवाद हो सकता है? किस तरीके से विवाद हो सकता है ये क्वेश्चन है। मतलब किस टाइप का विवाद हो सकता है? जैसे स्कूल टीचर हो, हाँ, और जो ऑनलाइन टीचर्स पढ़ा रहे हैं, इनके बीच किस तरह का ज्यादा मुठभेड़ होने का चांस है? देखो यार, हर कोई चाहता ना कि यार मैं समाज में बेहतर करूं, मैं बोलूं, हाँ सही बात, कोई मैं बेहतर करूं, कोई बेहतर करूं। और वहां पे विवाद होने की चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाती है जब ऑनलाइन शिक्षक जिसकी प्रसार की सुविधाएं बहुत ज्यादा है कि वो ज्यादातर एरिया पकड़ सकता है, या फिर मेरे पास पैसा है मैं ज्यादा फ्लैक्स बोर्ड वगैरह में लगा सकता हूँ, तो मैं किसी दूसरे की क्रेडिट अगर मैं ले रहा हूँ तो वो ऑफलाइन टीचर को बुरा लगेगा। और मैं बार बार कहता हूँ, जब हम इंटरव्यू में जाते हैं बच्चों के साथ में, वहाँ पे बहुत सारे ऑफलाइन टीचर्स मिलते हैं, तो उन लोगों को बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि हम लोग एक मार्गदर्शक होते हैं जो यूट्यूब पे ऑनलाइन आकर के बच्चों को जो चीजें ना समझ में आती है वो समझाते हैं। लेकिन वो टीचर्स जो ऑफलाइन के होते हैं वो उनको हमेशा देखते हैं, हर एक पॉइंट्स को गौर करते हैं, कब आ रहा है, जा रहा है, कैसे बैठ रहा है, चेहरे की इंप्रेशन क्या है, क्या कर सकता है, टेंशन में है कि नहीं है। अगर उसकी क्रेडिट हम ले रहे हैं ये गलत बात है, और इसी के कारण विवाद होने का कोई बड़ा तो है नहीं। और अभी हाल फिलहाल में जैसे देखे होंगे नीट का पेपर लीक हो गया, इसके ऊपर आप क्या कहिएगा कि नीट का पेपर लीक हो रहा है, सरकार कर क्या रहा है? सरकार क्या कर रहा है? सरकार पैसा कमा रहा है, सरकार पैसा कमा रहा है। सरकार को अगर ये बताओ कि नीट का पेपर लीक ना करे, कोई गवर्नमेंटेड क्या है कि एग्जाम का पेपर लीक ना हो, तो वैकेंसियां जो है ना फुल हो जाएंगी। मतलब ज्यादा से पुलिस का निकलता है, हाँ। तो पुलिस पे हर साल पुलिस बनेंगे, हर साल टीचर्स बनेंगे, तो भाई पैसा खर्चा होगा ना उसमें, तो फिर चुनाव लड़ने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो भाई यार चुनाव लड़ने के लिए पैसा भी तो चाहिए, बचाना है ना। हाँ, सही बात। तो बचाना है मुझे, तो वैकेंसी क्यों दो यार, मैं लिख करवा देता हूँ। अगर इसकी जिम्मेवार कह रहा है मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ, तो वो कैसे जा रहा है? सही बात है। बिना गवर्नमेंट के, अगर गवर्नमेंट अच्छे से करे तो नहीं होता। अच्छा, एक चीज आपने पूछा सवाल कि नीट के पेपर को लेकर के, तो मुझे एक बात बताओ, नीट के पेपर में जब हुआ री एग्जाम इसका हुआ, तो एनटीए ने कहा कि भाई हम टेलीग्राम बैन कर देते हैं। मतलब उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? आज हम टेलीग्राम पे नहीं दे रहे हैं, व्हाट्सएप पे देंगे। मान लेते हैं कि टेलीग्राम से प्रभाव पड़ रहा है, एनटीए की सोच है कि टेलीग्राम से पेपर वायरल हो रहा है, बच्चों का ज्यादा पहुंच रहा है, तो ठीक है चलिए, तो नीट के पेपर के लिए टेलीग्राम तुम्हारा बंद हो जाएगा, और पेपर के लिए, और पेपर्स के लिए क्या? मतलब उसका कोई औकात नहीं है नीट के पेपर की औकात है। ऐसा इसलिए औकात है क्योंकि उसमें पढ़ने वाले बच्चे बहुत उनके माता पिता बिजनेसमैन हैं, अच्छे पैसे वाले हैं, वो सवाल जवाब तुमको सीधा कर सकते हैं। और हम गरीब घर के हैं, हम रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, हम पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, हम किसी गवर्नमेंट सरकारी जॉब की 10-20 हजार 50 हजार की जॉब मिल जाए, मेरे माता पिता वो सक्षम नहीं है कि आपसे सवाल जवाब कर सके, तो हमारे लिए टेलीग्राम बैन नहीं करोगे? हमारा पेपर लीक हो तो कोई मतलब नहीं है, नीट के पेपर लीक हो तो उसके लिए भाई बहुत बड़ी बात है। सही बात है। ऐसे तो फिर सबके संग अन्याय हो रहा है। ऐसी अगर प्लेटफॉर्म की वजह से अब वही बात हो गई यार, कि मतलब यार क्या ही गए, बहुत अच्छी सी वर्ड याद आई थी मेरे को कि एक कहावत भी होता है कि नाच ना जाने आंगन में टेढ़ा, है ना? वही वाला हाल है यार। तुम अपना सिस्टम ना सुधार रहा है, किसी दूसरे के सिस्टम बंद करने पे लगा हुआ है, इससे तुम्हारी क्या? टेलीग्राम के जो ओनर हैं, उन्होंने बोला कि अगर टेलीग्राम बैन करने से कि अगर ये पेपर लीक हो रहा है मतलब रुक जाए तो बढ़िया है, बट आपको अपने सिस्टम में सुधार करना चाहिए कि आप कि एक टेलीग्राम को आप इल्जाम लगा रहे हैं और आपके खुद के मैनेजमेंट्स वाले टीचर्स जो उसको बना रहे हैं वही लीक कर दे रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। टेलीग्राम क्या करे उसमें? वही बात है।
उसके बाद ये नीट पेपर को देखने को मिला कि एयरफोर्स के जरिए सेंटर्स पे पहुंचाया गया। तो मतलब और पेपर्स का वैल्यू नहीं है, आईआईटी का वैल्यू नहीं है, आईटीआई का वैल्यू नहीं है, कई सारे एग्जाम। नीट की वैल्यू है क्योंकि उसमें अच्छे खासे गार्जियंस, उनके पास पैसे होती है, वो बहुत धनी मनी लोग होते हैं। और आप हम जैसे जो बिहार के जो 10,000 वैकेंसी भी आ रही है तो उसमें लाखों की फॉर्म गिर रहे हैं। देखने को मिला ही था हाल फिलहाल में, पटना में कितने सारे लोग। अभी देखो मद्य निषेध का हुआ था यार पटना में, देखो पटना पाटलिपुत्रा जंक्शन पे साथ हुआ था ये चीजें, इतने सारे लोग आ गए थे, इतने सारे बच्चे, कितने सारे ट्रेन भी अलॉट किए थे, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। इस गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि जिस देश में एक चौपरासी की नौकरी, आज से 15-20 साल पहले की बात करते हैं, जब तक हम लोग का होश ना था, ये कहानियां सुनने को मिलती है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि उस समय चपरासी की नौकरी कोई बोलता था, कहता ई कौन सा करेगा, मतलब उसको डांट के भगा देता कि तुम क्या बोल रहे हो। और आज वही चपरासी की नौकरी के लिए हम अच्छे अच्छे घर के लोग चाहते हैं यार एक बार मिल जाए वो, और उसके लिए यार 50-50 लाख 20-20 लाख अगर फॉर्म गिर रहा है, ये वो बच्चे दे रहे हैं जो ग्रेजुएशन कर रखे हैं। तो आप गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि हमारा देश कितना पीछे है, क्या ही कह सकते ये सोचना चाहिए। गवर्नमेंट इस चीज पे ना सोच रहा है। वही मैंने कहा ना कि उसके पैसे की कमाई कैसे होगी यार, कमाई कैसे होगी अगर हम सारी चीजें सही कर देंगे तो, सही कर देंगे तो कैसे, अगर सही कर देंगे, रोड अच्छा बनवा देंगे, फिर मेरा मुद्दा क्या रहेगा उस पे? हाँ, मुद्दा क्या रहेगा, रोड क्यों बनवाएंगे? एक कोई रोड है शायद, कहाँ है मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट मैंने कहीं सुना था कि एक रोड है जो दो ब्रदर्स मिलके 1900 कुछ में बनाए थे, जो कि उसका गारंटी देगी 40 साल तक इसमें एक पोर्ट होल नहीं होगा, और वो रोड अभी तक वैसा ही चल रहा है, और आज तक उनको दोबारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि फिर अगर सब कुछ सही हो जाएगा करेंगे तो सिस्टम ही सही हो जाएगा, कैसे कमाएगा लोग सिस्टम। अच्छा ये बताओ, ये फोन है, अगर इस फोन को हमको बदलना है, कंपनी दूसरी ला रही है, तो इसमें एक चीज को बढ़ोतरी ना करेगी, कोई अच्छा फैसिलिटी ना देगी, क्यों खरीदेंगे हम? क्यों खरीदेंगे? क्यों खरीदेंगे भाई? अरे कंपनी तो ऐसा भी करे, 3 साल का अपडेट ही देती है। हाँ, बस 3 साल का अपडेट है, उसके बाद अपडेट पुराना हो गया, फोन हैंग करेगा, अब तो बदलो। बस बदलना है यार, बदलना कोई ही चीज पड़ेगा। कमी रखेंगे ना यार, तो कमी तो रखनी पड़ेगी। अगर आपको भारत की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करना हो तो आप क्या करेंगे? अगर आपको ऐसा चांस मिले कि आपके हाथ में हो कि अगर शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चेंज कर देना हो, तो देखिए आप शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चेंज करने की बात है, तो शिक्षा व्यवस्था को चेंज करना तो इतना सबसे पहले आसान नहीं, सब बहुत कुछ समझना होगा। लेकिन एक चीज हम ये कर सकते हैं कि यार स्टार्टिंग से क्लास 1 से, नर्सरी से, वैसे तो हमारे यहाँ 1 से ही चलता है सरकारी स्कूल में, तो वहां से हम ये आजादी रखेंगे कि तुम्हें जिस सब्जेक्ट को पढ़ना है उसकी तुम्हें आजादी है। लेकिन एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है ना, उसे कंपल्सरी रखेंगे, तू इसे रख सकता है। मैथ तो पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि तुम 10th तक पढ़ो तो बिहार बोर्ड कहता है तू इंग्लिश तू मत पढ़, तेरे को कोई जरूरत नहीं है 10th तक, वो गलती बात है ना। और 11th 12th में कहता है तू इंग्लिश पढ़। हम जब पढ़ते थे तो 150 मार्क्स का मेरा इंग्लिश था, और 10th में मेरा ये भाई पास मार्क्स ही था, तू ला दे तब वो ठीक है। तो ये गलत है ना यार। और मुझे बढ़ना है, मान लो कि डॉक्टर बनना है, मैं स्टार्टिंग से पूरा इंग्लिश पढ़ाई नहीं, मैं इंग्लिश ना पढ़ा, उसके बाद से मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ा, मैं मैथ्स भी पढ़ा, मैं संस्कृत भी पढ़ा, हालांकि आजादी यार, पढ़ना चाहिए, सब कुछ पढ़ना चाहिए, लेकिन यार ये नहीं है कि आप सारे चीजें तो फिर अंतिम इसको काटे जा रहे हैं, वो धीरे धीरे कोचिंग सेंटर्स में तो जो ऑफलाइन कोचिंग चलती हैं, यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाया नहीं जाता है 10th बोर्ड्स में। वही कहते हैं कि तू अगर लास्ट में अगर तुम आंध्रा लाठी, मतलब कहता है आंध्रा लाठी मार के आ जाएगा ना तो तू पास हो जाएगा, बिल्कुल। तो या तो कहते हैं कि तू सिर्फ बी मार के आ जाना, उसमें से 12-13 नंबर हो जाएगा, फिर पैसिव मार के आ जाना 5-6 तू आ जाएगा, आराम से पास हो जाएगा। अबे बिहार बोर्ड का सिलेबस उठा के देखो, एग्जाम पैटर्न उठा के देखो, 100 ऑब्जेक्टिव पूछता है, जिसमें कहता है 50 को बना दो। क्या मतलब है यार परीक्षा लेने का, क्या मतलब है 100 में 50? अभी हाफ टर्मिनल एग्जाम बच्चों का आने वाला है, सेकंड टर्मिनल एग्जाम आपके हाफ ईयरली एग्जाम आने वाला है। ये कहता है बोर्ड की तरफ से पेपर आएगा, बच्चा फोन ले जा करके स्कूल में लिखता है। आपको एक चीज बता, और हम ये चीज कहें तो लोग कहेंगे कि आप क्लेम का मुझे दिखाओ, जाके देखो। कई वेबसाइट्स हैं जिसपे मंथली और हाफ ईयरली पेपर्स, हम बता रहे कि पेपर के 3 घंटे पहले आ जाते हैं, ये स्कूल के पेपर्स। अरे भाई जब नीट जैसे पेपर्स आ जा रहे हैं, पहले आ जाते हैं, तो ये बोर्ड एग्जाम के, वो भी स्कूल में होने वाले एग्जाम के पेपर्स अगर नहीं आते होंगे, इसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसमें जैसे कि कई जगह पता करने में पता चला मुझे कि जैसे कि जो टीचर्स होते हैं स्कूल में वहीं पेपर खोल देते हैं, क्योंकि 1-2 दिन पहले पेपर आ जाता है स्कूल में, और उसको खोल कर और अपने यूट्यूब चैनल्स पे और साथ में वेबसाइट बना के रखे हैं, उस पर डाल रहे हैं, पैसा अच्छा कमा रहे हैं उससे। आधे घंटे में 1 घंटे में 2 मिलियन 3 मिलियन व्यूज आ रहा है, तब क्या चाहिए? अब सब कुछ भाई चाहिए,
गवर्नमेंट को चाहिए ना कि हम अच्छा क्या एग्जाम करें? दिला रहे हैं, अच्छा बताइए एग्जाम कि दिला YouTube पे रहे हैं, ऐसा content रिजल्ट आ अच्छा रहा है। बनेगा ना। अरे रिजल्ट तो अच्छा ही बनाना है यार, काहे ऐसे कर रहे हो यार सरकार पे कंप्लेन करने से पहले ये भी बच्चों को सोचो भविष्य के यार। संग थोड़ी खेलना है। भविष्य का साथ कहाँ खेल रहा हो, उसका नंबर अच्छा दे, अच्छा दे रहा हूँ, है ना, हर एक बच्चा पास पेपर हो में बेस्ट है, वो पेपर में बेस्ट हो चुका है। आकर के हमारे अध्यक्ष जी आकर के कहेंगे, शिक्षा मंत्री आके कहेंगे देखिए, देखिए इस साल इतनी का परसेंटेज 3% हमारी highest बनी वाले है। हैं। हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था बेस्ट है ना। बेस्ट किस ढंग से है यार, ये हमको हमें समझना है अच्छे से। बट सिस्टम चल रहा है, चलना चाहिए, ऐसे ही चलना चाहिए। नहीं तो खाएंगे कहाँ से वो, हाँ। बेचारों का घर नहीं चल अच्छा पाएगा। ये एक बात ही बताओ, अगर ऐसी चीजें ना होती तो तुम सवाल भी नहीं करते मेरे से। नहीं करता, सवाल तो इसीलिए किए ना क्योंकि ये चीजें हुई हो रही हैं, हैं। हो रही है तो है, होना चाहिए, होना भी। क्योंकि उससे सवाल ही ना बनेगा तब फिर पूछेंगे किससे, फिर बहस किससे होगी, बहस से किससे सब होगी, कुछ सही बात है। तो और अभी हाल फिलहाल में एक समाज सेवी थे भरत भूषण तिवारी जी, उनका भी एनकाउंटर हो गया। इसके जैसे कि अच्छे लोगों का जल्दी खेल खत्म कर देना है। हाँ, कि तो भाई खत्म करना है। खेल खत्म कर दो, क्योंकि अगर आवाज उठाएगा, मान लीजिए कल को मैं ही आवाज उठाने लगा लगातार अपने पॉडकास्ट में, हर पॉडकास्ट में सरकार के खिलाफ उठाने लगा आवाज कि भाई ये इस फील्ड में ऐसे कर रहा है, अलग अलग फील्ड से। मेरे पॉडकास्ट में मेनली मेरा है कि मैं स्किल्ड पर्सन को ही बुलाऊंगा, ना मुझे नेता से मतलब है ना अभिनेता से मतलब है। पिछली बार मैंने बुलाया था एक मैजिशियन थे एसपी मिश्रा जी करके, उनको। अभी आपको बुलाया हूँ। अगला एक क्रिकेटर हैं साकिब हुसैन, उनसे हम लोग का बात चल रहा है। और एक जिम ट्रेनर से भी मेरा बात चल रहा है कि मेरा है कि मैं बस स्किल्ड पर्सन को बुलाऊं कि जो मेरा पॉडकास्ट देखे वो कुछ सीखे, कुछ समझे, ना कि ऐसे ही आए देखे एंटरटेनमेंट करे चला तो जाए। सरकार नजर में यही काम आप गलत कर रहे हो, यही करना नहीं है यार, यही गलत कर तुम रहे हैं। यही कर रहे हो। अब बताओ यार, जब सरकार की नजर में तुम गलत कर रहे हो और यही कर रहे हो, ये गलत है। गलत है। सरकार ये कहती है गलत है, गलत है। ठीक है, तो ये मत करना। अभी जंतर मंतर पे सीजेबी का प्रोटेस्ट चल रहा है, उसका भी अलग चल रहा है। इधर खान सर का कुछ कंट्रोवर्सी चला था, सब अलग अलग चीज चल रहा है, तो क्या ही कहें। कोई वही बात खान सर की हो, जंतर मंतर पे चल रही है। एक बात कहना चाहेंगे यार, खान सर जितना अपने आप को अच्छा बता रहे हैं वो उतना अच्छे नहीं है, और जितना उनको बुरा बताया जा रहा है वो उतना बुरे भी नहीं है। अब इस बात से तो समझ सकते हो कि क्या है, कोई ठीक है। इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, हर कोई इंसान हर एक चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता है, बट एक शिक्षक होके हाँ। इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए थी तो ज्यादा बेस्ट रहता। उनके कारण हम जैसे जो शिक्षक हैं उन पे भी ये प्रभाव पड़ रहा है। उनके माता पिता ये क्या सोच रहे हैं। अभी विपिन सर की स्टेटमेंट आ रही है, उनकी वीडियो जो वायरल हो रही है कि खान सर के द्वारा बताया गया कि ये लोग जो है मतलब कोई ऑफिसर नहीं है, बट इन्हें बताया गया ऑफिसर है आप। ऑफिसर। अब इससे क्या सिद्ध हो रहा है यार, खान सर जैसे व्यक्ति अगर ये काम कर सकते हैं तो हम और आप जैसे लोग भी तो करते होंगे। बिल्कुल। तो ट्रस्ट कैसे करें, ट्रस्ट करने का कोई, अगर शिक्षक पे ही किसी व्यक्ति का विश्वास न हो, शिक्षक से किसी व्यक्ति का विश्वास उठ जाए तो वो समाज किस दिशा की ओर जा रहा है इसका अंदाजा आप और हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि रास्ता दिखाने का काम ही शिक्षक का है। वो गलत रास्ते पे आ जाए तो दिक्कत हो अब कौन गलत है नहीं सही है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि गलत हम ही नहीं कह रहे हैं कि खान सर सही है या रोशन आनंद सर सही है, हमारे लिए सब कुछ ये हम नहीं कह रहे हैं। दोनों शिक्षक बेहतर है। बात कह रहे हैं कि ये तो न्यायालय का काम पेपर लीक करने में हेल्प कर रहे हैं, वो तो खुद गलत रास्ते पे है ना, तो उनके वजह से और स्टूडेंट्स गलत रास्ते पे जा रहे हैं। कल को कोई टीचर बना, सोचेगा भाई मैं मान लीजिए कोई पेपर लीक हो गया, जो टीचर बनने के लिए बिहार बोर्ड का होता है वही लीक हो गया। अब कोई टीचर उस पेपर से बन गया, उस पेपर को लीक होने के बाद टीचर बन गया। अब वो सोचेगा कि भाई मैं बन गया टीचर, कल को वो प्रोफेसर बन गया, पेपर सेट करने लगा, तो वो भी पेपर लीक कराएगा कि वो मुझे लीक कराया था तो अब मैं भी प्रॉफिट बनाता हूँ लीक करा के, तो वही ना होगा। तो सिस्टम का वो चीजें जानता है हाँ कि सिस्टम में क्या चल रहा है, सिस्टम में क्या होता है, तो क्या कर सकते हैं। जैसे पेपर जो सेट होता है बोर्ड एग्जाम का, तो ये स्कूल टीचर्स ही करते हैं। अब देखो ये हमको ये नहीं कह सकते हैं कि स्कूल टीचर कहते हैं, क्योंकि इसकी चीजें जानकारी ठोस मिलती नहीं है, पब्लिक नहीं है कि ये टीचर्स करते हैं या फिर जहां से क्वेश्चन बनता है ऑफिशियल वहां से लीक होता है, या कोई थर्ड पार्टी व्यक्ति है या कोई किसी से मिला हुआ, ये हम और आप कैसे कह सकते हैं जब इसकी जानकारी ही हम लोगों के पास नहीं है। हम लोग कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। अब लीक कैसे हो रही है, इस ये जांच का विषय है और ये जांच होनी चाहिए और जांच गवर्नमेंट करेगा। अब इस चीज पे वो चुप्पी साधी हुई है कि नहीं चेक कर रहा है, चुप्पी साधी हुई है तो हम सीधा सा कंप्लेन तो ये कर सकते हैं ना कि भाई इसका मतलब आप ही करा रहे हो। अब वो कहे भरत जैसे कि भाई तुम गलत कर रहे हो, तुझे इनकाउंटर कर देना है या तुम्हें वो करना है कि तुम जेल में जाके सड़ जाओ। अच्छा भरत
जो है हाँ। इनकाउंटर बहुत सारी चीजों बहुत बार होती है। गलत हाँ। अगर अपराधी कोई तो इनकाउंटर करना भी कोई गलत बात नहीं है। अगर पुलिस पे ही रिवॉल्वर अगर तान रहा है तो ये भी चीजें ये नहीं है हाँ। कि भाई पुलिस उसको छोड़ दे। बट जब वो रिवॉल्वर अपना दे दिया, वो दे दिया है, सब कुछ कर दिया है। और ये बात तब सिद्ध हुआ है ना कि जब वो लाइव यदि वो नहीं होता तो सोशल मीडिया का ताकत तो है ये। सुनने में तो ऐसा गया था कि जो आसपास लोग थे उनका सबका फोन लेकर रीसेट कर दिया गया। वही बात है, सबका फोन फैक्ट्री फॉर। अब इन लोगों को देखो यार, इन लोगों की किस्मत खराब थी। किस्मत ये खराब थी कि इन लोगों को ये समझा कि यार वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है तो वीडियो डिलीट कर सकते हैं, मोबाइल तो मेरे हाथ में हो जाएगा, इनकाउंटर करेंगे तो। लेकिन ये यार किस्मत इतनी खराब कि इनकी वो वीडियो लाइव है, और वो लाइव वीडियो है तो सारी वीडियो जो है ना अपलोड हो गई है। अरे ये अपलोड नहीं, कई लोग तो डाउनलोड कर लिए होंगे उसी टाइम। बिल्कुल। तो अब ऐसे भी हुआ है कि जो एनकाउंटर किए हैं उनके ऊपर भी हाल फिलहाल में आया कि आज से कुछ साल पहले वो एक और एनकाउंटर ऐसे ही किए थे मनमाने ढंग से, जिसमें एक नाबालिग जो कि 16 साल का लड़का था उसको घर से पूछताछ करने के लिए उसके पेरेंट्स से परमिशन लेके गए, और अगले सुबह उनके पेरेंट्स जब गए, मतलब शाम हो गया नहीं छोड़े, अगले सुबह तक नहीं छोड़े, तो वो हल्ला गुल्ला किए वहाँ थाने पे, तो पता चला कि लड़के का एनकाउंटर कर दिया। यही होता है। और उसके बाद भी उनको नहीं हटाया गया, वो नाबालिग का एनकाउंटर कर दिए। तो ये तो भरत भूषण तिवारी 23-24 साल के हो गए। वही कह रहे हैं ना कि ये बात, ये पुलिस तो आसानी से उसको सिद्ध कर देता कि वो गलत था। तो जैसे ये सब तो खत्म हुआ, तो आज तक का आपका सबसे फनी बहाना क्या है आपके स्टूडेंट्स का? जैसे ऑनलाइन क्लासेस करने आते हैं तो सबसे फनी क्या बहाना देते हैं? अगर यार वो बहाना अलग अलग तरीके से करते हैं, फिर भी अरे बहुत सारे बहाने हैं यार। फिर जैसे बहाने में अगर सबसे फनी क्या लगा आपको? अरे फनी के बारे में ऐसे तो एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, लेकिन एक बच्चा आ रहा है और कह रहा है कि सर मेरा इंटरनेट खत्म हो गया है। अरे तो मेरे को ये समझ में नहीं आया, तो तू देख किससे रहा है, किस तरह है ना? तो ऐसी ऐसी बहुत सारे कमेंट्स है, बहुत सारी चीजें बहाने हैं, है ना? तो वो चीजें है। तो वो कहता है कि पढ़ने का मन नहीं करता है। हमने कहता ना कर, इसमें कौन तुमको कह रहा है, हम तुमको कहाँ बोलेंगे तू पढ़ाई कर। कई बच्चे कमेंट्स के बीच में आपस में बात करने लगते हैं। हाँ, वो आपस में बात करने लगते हैं, वो उसके बारे में पूछ रहा है, उसके बारे में पूछ रहा है, ये चीजें चलती रहती है। कोई ऐसा सवाल जो आपके स्टूडेंट हमेशा आपसे पूछते हैं और आप जवाब देते देते थक चुके हैं, बार बार एक ही सवाल, कोई ज्यादातर सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या किया गया आपसे, अगर कोई स्टूडेंट कर रहा हो तो? ऐसे मुझे अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला है जिसमें बच्चा हर एक क्वेश्चन को रिपीटेड कर रहा हो। मतलब जैसे कि कोई एक ऐसा चीज हो गया रिलेटेड कि हर बच्चा आपसे पूछता हो, अगर आपसे कांटेक्ट हो रहा हो तो? शादी वो बस एक ही पूछता है, शादी। मतलब वो हर एक मेरी वीडियोस उठा के देख लो, हाँ, हर एक कमेंट उठा के देख लो। मेनली एक मैं भी कमेंट देखता हूँ कि सर आप गोपालगंज में से कहाँ से हो, सर हाँ, आप गोपालगंज के हो, आप बिहार में कहाँ से हो। कई बार ये कॉमन चीज है, ये यार common यार चीज है। ये जब मैं पढ़ता था तो मैंने खुद कई बार कमेंट किया कि सर आप गोपालगंज में से कहाँ से हैं। तो जैसे कि जानने के लिए की रुचि है कि सर से मिलने जाएगा, सर से मिलेंगे, तो वो वाला एक अलग मजा है। हाँ, ये जो कमेंट है, ये जो बच्चों का इच्छाएं होती है, सर अगर गोपालगंज के हैं तो आप कहाँ से, तो कहाँ से हो, बिहार में हो तो किस जगह पे हो, एग्जैक्ट अगर लोकेशन मिल जाता तो कितनी खुशी होती है। बच्चों का जुड़ाव हो जाता है और अच्छा भी लगता है। तो बस उन्हें एक ही सजेशन देते हैं यार, तो बस मेरे से मिलने के लिए मैं गोपालगंज को इतना जान जा, लेकिन तेरे से मिल तो तभी सकते हैं जब तू बेहतर रिजल्ट आए। और एक कमेंट सबसे ज्यादा आता है कि सर आपकी घड़ी मुझे चाहिए। मैं बताता हूँ यार, मेरी घड़ी उतनी महंगी नहीं है, बट तुम्हें अगर मेरी घड़ी चाहिए ना तो इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, ये आसान होना है। एक टीचर से उसका कोई यूज किया वो गिफ्ट लेना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इडियट्स में जैसे कि पेन दिए थे, वो जो टीचर थे फुनसुक, क्या नाम है उसका, नाम भूल गया, जो मेन कैरेक्टर थे हमारे, उसको अपना पेन दिए थे, स्पेस पेन। तो वो पाना एक बहुत ही प्राउड का बात होता है, तो उस लायक आपको करना पड़ेगा कुछ। तो बस मैंने कहा यार पेट लेने के लिए तुम्हें बहुत नहीं, मैं तो ये सीधे से जवाब देता हूँ। एक जैसे बच्चा कोई कमेंट किया कि सर आपकी मुझे घड़ी लेनी है, तो मैं कहता हूँ यार तुम्हें घड़ी लेनी है तो मुझे बहुत कुछ देना होगा तुम्हें, जो तेरे से दिला नहीं पाएगा। तेरे अंदर वो शक्तियां नहीं है जो शक्तियों से हमको तू मतलब वो दे सके। तो पूछता है क्या? नहीं, कुछ नहीं, बस तुम्हें ये है कि तुम अपना रिजल्ट बढ़िया लेके आना, यही तेरे से ना होने वाला है। अब कहता मैं करके लेके आऊंगा 100%। हमने कहता 2 दिन तक जोश रहेगा, खत्म हो जाएगा। हाँ, बात ही है। अगर तो ये चीज जब डांटने से, चीज कहने से ना एक अंदर से ऊर्जा भी आती है, तो मजा भी आता है। और ये चीजें है कि यार बेहतर करो जीवन में, बस जहां भी हो खुश रहो, बेहतर करो, अच्छे करो, समाज को कुछ दो। आए हो मेरा बच्चे, एक ही चीज होता है, किसी भी व्यक्ति को मैं एक सजेशन देता हूँ, जीवन में तुम कुछ पैसे कमाओ या ना कमाओ, इज्जत, बात इज्जत
और दूसरी चीज समाज में वो करके जाओ जो आने वाली 7 पीढ़ी होती है ना, वो याद करे कि यही वो गांव है, यही वो घर है, यही का वो लड़का था जिन्होंने ये करके गया। जैसे अभी हाल फिलहाल में भरत तिवारी जी का हुआ, हाँ। तो उनको ना 7 पीढ़ी तो कम से कम 4 पीढ़ी तक तो जरूर याद रखना। अच्छा, भरत तिवारी के बारे में एक बात मैं जोड़ देना चाहता हूँ यार, उसमें मिस हो गया मेरे से। अभी भरत तिवारी के घर पे बहुत सारे लोग जा रहे हैं। ये पर्सनली मुझे ठीक नहीं लगा, मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा कि वो सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए जा रहे हैं। वहाँ क्यों जा रहे हो भाई आप? वो ऐसे ही परेशान, उनको शांत होने दो उनको, और आप अशांत कर रहे हो। क्यों जा रहे हो आप? ये जा करके और लोगों को समाज में ये ट्रेंड फैला रहे हो कि मैं उनके साथ हूँ। अगर यही चीज आप साथ थे तो जब वो चिल्ला चिल्ला की वीडियो बना रहा था तब कहाँ सोए थे? फिर आपके पास वीडियो आज के डेट में भरत तिवारी नहीं, कई लोग हैं जो इसके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो उनका हेल्प करो ना, उनको छोड़ो, वो तो चले गए, जो बचे हैं उनका ही हेल्प कर दो। जो इस तरीके सोच रहे हैं, आने वाले बच्चे, आने वाले क्रिएटर कुछ अपना चीजें दिखा रहे हैं, उन्हें लग रहा है, आपको भी लग रहा है यार बेहतर कर सकते हैं, तो उन्हें कहो ना, करो ना भाई। आप क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे हो? आप उनके घर जा रहे हो, गलत बात नहीं है, ठीक है, आप जा रहे हो, अच्छी चीज है, लेकिन इतनी चीजें कर रहे हो यार, ये चीजें पहले भी हो सकती थी, बाद में ही क्यों? बाद में ही क्यों? ये सवाल है यार, सिस्टम से सवाल है, सिस्टम से, लोगों से सवाल है जो जा रहे हैं। लोगों जो मतलब ये कुछ लोग तो स्टेटस लगा रहे हैं कि हमारे नेता यहाँ मदद करने गए, ये करने गए। ये आपके नेता करने गए, ये बात पहले भी हो सकती थी, जब वो समाज को सुधारने की, सिस्टम को सुधारने, जब जरूरत था तब नहीं गए। कल को और कोई मरेगा, कल उसका नाम होगा, इनको मिटा दिया जाएगा। जब वो जिंदा है तब उसकी हेल्प करो यार, करो ना, उसकी उसमें हेल्प करनी चाहिए। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन और सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन जो आपसे आप बताए भी है उस बारे में कि आपकी शादी कब होगी। यार ये सवाल तो मैंने पहले भी कहा कि हर एक कमेंट उठा के देखो, हर एक लाइव सेशन उठा के देखो, इंस्टाग्राम पे देखो, बस एक ही सवाल आता है कि सर आपकी शादी कब होने वाली है। तो मैं बच्चों को बस ये बता दिया हूँ, या शादी हो जाएगी, मुझे भी लग रहा है यार कब होगी, क्या होगी, इसके बारे में मुझे लग रहा है कि कुछ मुझे खुद आइडिया भी नहीं हो पा रहा। क्यों? पता नहीं यार। सर अरेंज मैरिज कर रहे हैं कि लव मैरिज? देखो यार, अरेंज हो रहा है या लव हो रहा है मुझे तो पता ही नहीं है। अभी तो कुछ कह ही नहीं सकते हम, कुछ नहीं कह सकते हैं इसके बारे में, इसके विषय में हम आपको कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते, अभी मम्मी वगैरह से बात करना पड़ेगा। किसके बारे में? अपनी मम्मी से कि अरेंज कर रहे हैं, लव कर रहे हैं। अब इस बारे में तो आपकी मम्मी ही आपको बताएंगी, हम लोग को भी उन्हीं से पूछना पड़ेगा। बस ये तो पता ही करना पड़ेगा। बच्चों का ये सवाल है, पता नहीं सवाल का जवाब कब आएगा। कब आएगा? कभी भी आ सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि कभी आ जाए, अचानक से आ जाए। अचानक से आ जाए, क्योंकि हमारे बच्चे जो है ना इसकी सुर्खियों में, इसकी खोज में लगे हुए हैं। हाँ, वो खोजते हैं कि सर ये वो, मतलब कुछ बच्चे तो डेट भी निकाल देते हैं, डेट भी निकाल देते हैं, सब कुछ डेट निकाल दिए हैं, जगह निकाल दिए हैं। अभी कुछ बच्चे जो है ना कुछ दिनों के बाद से देखेंगे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सारी जगह हमारी जो है ना हमको पता भी नहीं, AI के माध्यम से मेरी पत्नी भी बना देंगे, मेरे को मतलब शादी वादी सब करा देंगे, है ना। तो ये चीजें, ये बच्चों का ये बस प्रेम होता है, प्रेम होता है। अच्छा यार, सवाल पूछते रहते हो बच्चों, तो ऐसे ही पूछते रहो। सर से अच्छे अच्छे सवाल किया करो, थोड़ा सर के क्लासेस में फन भी कीजिए आप लोग, थोड़ा फनी रहेगा तो आपका भी टेंशन कम रहेगा। तो जैसे शादी होगा तो अपने स्टूडेंट्स को बुलाएंगे कि नहीं? अरे यार, सब कुछ इन्हीं की वजह से है, जो भी है इन्हीं, मतलब अगर ये ना होते तो मैं ना होता यार। तो मेरे वजह से अगर मैं कभी करूँ भविष्य में, जब भी हो, तो मैं इनवाइट तो 100% करूंगा। आपका एज कितना हो गया सर? सर एज की बात में बात करते हैं बाबा, तो मेरी एज अभी 24 के करीब में शायद है। अंदाजा वही था। हाँ 24 के करीब में हाँ मेरा है। हाँ, तब तो शादी का एज हो गया, आराम से शादी कीजिए। अरे तू भी गहरा एज हो गया। रुक जा, बच्चे तो ऐसे ही डेली कमेंट करते रहते हैं, देखते हैं बच्चों का जवाब। अभी जैसे कि आगे भी बोर्ड्स के अलावा भी किसी चीज़ का क्लास लेने का सोच रहे हैं कि आगे किसी चीज़ का कंपटीशन का तैयारी कराना हो गया, इन सब में जाने के बारे में क्या सोचते हैं आप? देखो यार, अच्छा क्वेश्चन पूछो कि बोर्ड के बच्चों के अलावा आप किस तरीके से कराना चाहते हो। अगर मुझे पर्सनली पूछी जाए, मैं पर्सनली जवाब दे रहा हूँ, तो मेरी पर्सनली ये है कि यार मैं जब तक बोर्ड के बच्चों को उस काबिल ना बना दूं, तब तक मुझे लग रहा है यार मुझे किसी जगह दूसरे जगह जाना मुझे ठीक नहीं कहेगा, तो बोर्ड क्योंकि वो हो जाएगा लालच।
तो बोर्ड के बच्चे का भी नहीं खत्म होंगे सर। ऐसा सोच कई बच्चे का है कि अगर आप अगला आप किसी कंपटीशन का तैयारी करने नहीं लगे वो करेंगे। मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे लगने लगेगा वो चीजें जो मैं अपने चैनल्स पे, जो मेरी सोच है, जो मेरी वीडियोज है, मैं वो सारी चीजें मैं यूट्यूब पे करके दे दूं, ताकि अगर कोई दूसरा बच्चा आए तो वो तो उस समस्याओं को प्रिपेयर रहे, वो करके कर सके तब जाए। नहीं तो इसका मतलब ये होगा कि मैं पैसे कमाने के लिए जा रहा हूँ, सीधी सी बात। क्योंकि यार मैं वैभव आज मैं बता रहा हूँ कि मैं यूट्यूब पे तब आया जब बिहार बोर्ड के बारे में, जब कोई भी बिहार बोर्ड के बारे में नहीं सोच रहा था। आज मैं इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस बिहार बोर्ड को ऑनलाइन के क्षेत्र में अगर बनाने का, इस इंडस्ट्री आप कह लो, तो बनाने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो सिर्फ हम थे। मतलब हमने सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, सब किसी को बताया कि हमारे बिहार के भी बच्चे जो है वो भी पढ़ाई कर सकते हैं ऑनलाइन। उस समय इस फोन से, मतलब मेरे पास फोन होता था, उस फोन से उंगली के माध्यम से पढ़ाते थे। फिर धीरे धीरे बच्चों का प्यार मिला, सपोर्ट मिला, फिर उसके बाद से लैपटॉप आई, फिर लैपटॉप पे स्क्रीन पे ही पढ़ाते थे, फेस नहीं आता था। फिर धीरे धीरे फेस आया, मतलब फेसलेस चैनल था उस टाइम। हाँ, फेसलेस था, फेस बिना फेस का था। फिर फेस आया, धीरे धीरे लोग जानने लगे, सबको लगने लगा यार यहाँ पे बच्चे हैं। अब जाकर के सभी लोग इसमें आना स्टार्ट किए। तो ये मुझे बहुत खुशी होती है कि जिस चीज को मैंने बनाया और वहां पे आज इतनी क्राउड हो चुकी है चारों तरफ से, तो यार मुझे बहुत अच्छा लगता है यार। तो कोई तो आया। किस साल में मैंने शुरू किया था, वैसे मेरा चैनल था 2019 का, 19 में, और 19 जैसे मतलब एंडिंग था तब था, मतलब छठे महीने में मेरा चैनल बन गया था। एक दो वीडियो डाले, उसके बाद समय में पढ़ने चला गया। टीचर के प्रोफेशन में तो आप ऐसे ही प्राइवेट स्कूल से आए थे? हाँ, पहले ऐसे ही प्राइवेट स्कूल में और एक कोचिंग में। हम जब पढ़ते थे ना, 12 पास आउट हुए, उसी समय पढ़ने में ठीक ठाक थे। तो टीचर्स की कमी होती है यार हम लोग के यहाँ, तो खाली बैठे हुए हैं, रिजल्ट आने में देरी है, तो कोई क्या देता है, टीचर्स क्या देते हैं कि जाकर के थोड़ा पढ़ा देना, देख लेना बच्चों को, तो समझ जाता है। हम उतने अच्छे नंबर से पास नहीं है, मिनिमम 55% आया था हमारा। तो अभी हम पास होने के बाद भी हमको भी आज के डेट में कई लोग बोल रहा है कि आगे पढ़ा दो, अभी 10th पास किए तो मतलब टीचर्स की इतनी कमी है कि सोचेगा कि 55% वाले बच्चे को लोग बोल रहे हैं कि तू पढ़ा। तो इसलिए जो है ना, वहां से शुरुआत हुई और आज ये पूरी एक तरीके से बन चुकी है। सबको लगने लगा कि यार बिहार बोर्ड के भी बच्चे भी पढ़ने वाले हैं, तो आज बेहतर हो रहा है। हमारे बिहार बोर्ड के बच्चे भी कुछ समझ रहे हैं, और ऑनलाइन के माध्यम से ही यार रिजल्ट भी इंक्रीज हुआ है। पहले फर्स्ट डिवीजन होना बहुत बड़ी बात थी। पहले बहुत बड़ी बात थी कि फर्स्ट डिवीजन कोई बिहार बोर्ड से हो जाए, सेकंड डिवीजन हो जाता था, थर्ड होता था, फेल होता था, प्राउड वाला था। सेकंड डिवीजन तो प्राउड होता था। हाँ, प्राउड होता था। और आज है ना कि यार 400 आया नंबर, यार 400 तो एवरेज, ठीक है, चलो एवरेज, मतलब 450 400 क्या है। एक तो चीजें है कि भाई हम जो भी बच्चे हैं ना, वो अच्छे, क्योंकि यार सुविधाएं नहीं थी, ठीक है, बच्चा समझ नहीं पड़ता। हर टीचर्स, हर संस्था वो उससे पकड़ती थी जहां पे उसके ज्यादा पैसे हैं। जैसे सीबीएसई वाले बोर्ड के बच्चे, उनके पास 200-500 रुपए की बात नहीं है, 1000, 1500, 2000, 5000, 10,000 भी दोगे ना तो तुरंत आपका कोर्स बाई कर लेगा। लेकिन बिहार बोर्ड में इसलिए नहीं आते थे, क्यों? उन्हें पता था यार कि बिहार के गरीब लोग हैं, गरीब हैं। मेनली बिहार बोर्ड में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे ही गरीब हैं, गरीब फैमिलीज हैं, क्योंकि वो स्कूल का फीस अफोर्ड नहीं। और वही चीज हमने सोचा हमने, क्योंकि उसी जगह से हम आए थे, हम वही सरकारी स्कूल वही जगह से पढ़ के आए। हमें लगा था यार इसे बदलना, अगर ऑनलाइन से चीजें हो रही है तो अदर जगह हो रहा है, क्यों नहीं हो सकता है। मेहनत लगा, स्टार्टिंग हुई, शुरुआत हमने किया, फिर मेरे साथ 1-2 लोग और आए, ठीक है, फिर उन्होंने स्टार्ट किया, फिर लगने लगा पूरी क्राउड, पूरी बच्चे भीड़ है, बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा समझ रहा है, तो धीरे धीरे चीजें हुई है और अब चीजें आसान होती चली जा रही है और शायद आगे भी आसान होंगी। और कोशिश करेंगे कि ये स्टार्टिंग हमने किया और इसको एंडिंग भी बहुत खूबसूरत करेंगे, जिसे लगे कि हाँ यार। एंडिंग का क्या मतलब है कि अब एंडिंग का मतलब ये नहीं है कि खत्म हो जाए वो, एंडिंग का मतलब ये होगा कि जब लास्ट पड़ाव पे होगा ना, तो एक उस चरम सीमा पे होगा जिसपे कंपेयर की बात किया जाए ना, जैसे तुलना करते हो किसी से, तो उसमें प्रथम स्थान हमारे बिहार बोर्ड के बच्चे आए और बिहार बोर्ड के एजुकेशन आए, ठीक है। तो वो तरीके के प्रयास है, बट कोशिश है, धीरे धीरे हम भी सीख रहे हैं। हम भी वो फैमिली से, वो परिवार से नहीं है कि अचानक से सब कुछ कर सकते, उतना पैसा नहीं है, उतनी चीजें नहीं है कि यार एक बार भी बदल सके, लेकिन बदला जाएगा। अगर कल को आपके किसी स्टूडेंट को आपसे मिलना हो तो क्या, कहाँ मिलेगा आपसे?
यार मिलने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी ठीक है, तो यार वो मिल सकता है हमसे। सबसे पहले मेरे स्टूडेंट है, अगर वो मेरे से मिलना चाहता है तो उसके लिए अच्छे मार्क्स लाना होगा, तो उसके घर पे हम खुद जाते हैं, खुद जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये। और ये बच्चों के मन में बस यही भावनाएं होनी चाहिए कि हम ऐसे ना मिलेंगे, ऐसे ना मिले, चलते रास्ते में मिल गए, मिले, हो गया। हाँ मिल गए तो हो गया, वो अच्छा ना लगेगा, मेरे भी अच्छा ना लगेगा। अच्छा तो तब लगेगा यार कि उनकी फोटो हमारे फोन में कैप्चर हो, उसकी फोटो हमारे स्टूडियो में, हमारे ऑफिस में लगी हो, और हम चिल्ला चिल्ला के ये कह सकते कि मेरा छात्र मेरा छात्र है ना, तो वो ज्यादा खुशी हो गया। तो मैं बच्चों को कहता हूँ मेरे से मिलने के लिए क्यों परेशान हो, हमको ये थोड़ी ना कि भगवान की मिलना सकते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, मान लीजिए आपका कोई छात्र है, ठीक है, मेरे कोई एग्जांपल में ले लीजिए, मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया पढ़ाई में, बट अगर मैं किसी और फील्ड में बेटर से बेटर परफॉर्म करता हूँ, बेस्ट परफॉर्म करता हूँ, तब आप उस लेवल, उस नजरिए से हमको देखेंगे कि नहीं? बिल्कुल देखेंगे। हम तो स्टार्टिंग में तुमने पूछा था, मैंने कहा था ना कि अगर कहेगा कि मुझे नहीं हो सकता है, मैंने एक शब्द में जवाब दिया, नहीं करो, मत करो, जो करना है वही करो, जो तुम्हें लग रहा है वो करो, मैं उसे बस जानूंगा तुम्हें करना क्या है। आपको एक चीज का कोर्स जरूर लॉन्च करना चाहिए यूट्यूब पे ही, बताएं। ताकि बच्चों को फ्री मिले। बताएं। एडिटिंग, जैसे आपके जो एडिटर हों उनके जरिए एडिटिंग का कोर्स, और ये सब हो गया। जैसे सोशल मीडिया पे भी बच्चों को कुछ करने का मोटिवेशन मिले। अब सीखने के लिए कई अलग अलग जगह हैं, तो ये सब सीखने के लिए बच्चे अलग अलग जगह जाते हैं और वो कई जगह पे करते हैं, बट वो नॉलेज नहीं मिल पाता है। तो उसके ऊपर आपको कुछ ये अच्छा चीज बताया हो यार, ये प्रयास किया जा सकता है, ये सब बताया जा सकता है। हाँ, इसके साथ एडिटिंग के साथ साथ ये बताया जा सकता है, यदि कोई बच्चा होता है, कोई विद्यार्थी हमारा है, वो हमारे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो टीचर ही है। यार एक चीज बड़ी खास बात है, हम जब जाते हैं टॉपर वेरिफिकेशन में, तो वहां पे हमसे वो बच्चा मिलता है जिनके या तो पिताजी टीचर है, नहीं तो माताजी टीचर है, नहीं तो उसका भाई टीचर है, मतलब और वो भी जो है ना एजुकेशन में या शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहता है, वो भी पढ़ाना चाहता है, वो भी एक अच्छा जगह पे जाना चाहता है, समाज को सेवा, तो ये बड़ा खुशी होती है। और उन बच्चों के लिए सजेशन देना, उन बच्चों के लिए करना, ये जरूर किया जाएगा। तो ये जरूर है, ये और प्रयास है कि होगा। तो एक शायरी हो जाए एंड के साथ, क्योंकि आप यार शायरी तो यार मेरे को एग्जैक्ट अभी तो यार कुछ याद नहीं आ रहा है, तो मैं बोलूँ ही क्या। फिर भी कुछ सोचिए जो आपको अच्छा लगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सिचुएशन के अकॉर्डिंग यार अचानक से मुझे तो फिर भी कोई शायरी नहीं है अभी, मुझे नहीं लग रहा है यार कि मुझे कोई एक लाइन जो आप अपने स्टूडेंट्स को बोलना चाहें लास्ट में, कि हाँ कुछ अलग लाइन हर बार से। बस एक ही कहना चाहूंगा यार कि इस दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं है, वो तुम हो और वो तुम कर सकते हो जो इस दुनिया में किसी का बाप भी नहीं कर सकता है। तो कभी भी किसी भी समय अपने आप को कमजोर मत समझना, ठीक है। तो यार बस हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खूब मन लगा के पढ़ाई करो, ईमानदार बनना, ईमानदारी से मेहनत करना, अगर गलती हो तो उसे स्वीकार करना और आगे बढ़ना। तो ठीक है सर, धन्यवाद। अगली बार आपको हम फिर से अपने पॉडकास्ट में ज़रूर बुलाएंगे, और उम्मीद रहेगा कि वीडियो अच्छा से अच्छा परफॉर्म करे और आपके स्टूडेंट्स को इससे कुछ सीखने को मिले। बिल्कुल, चलिए, थैंक्स। तो जैसा कि आपने मेरा वीडियो देख ही लिया, तो अगली बार कोई ऐसा गेस्ट हो सकता है जो आपको कुछ और नया सीखने को दे, तो इसलिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। धन्यवाद।